अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ ये है तो बेसिकली 9th क्लास से, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अगर किसी भी लेवल पे केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हो तो आपको इससे ज़रूर आपका वास्ता पड़ता है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मास्टर कर जाते हैं, अपनी बीएस केमिस्ट्री कंप्लीट कर जाते हैं, अपनी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट कर जाते हैं, और उन लोगों को ये वाला जो टॉपिक है ये नहीं आता। उन लोगों को जो है वो मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना नहीं आते। तो बेसिकली ये आपका 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। बच्चों, आप लोग एक मोलर सोल्यूशन, लाइक आपकी बुक में जो बात की गई है वो सिर्फ 1 मोलर सोल्यूशन की बात की गई है कि अगर आपने किसी चीज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना हो तो वो कैसे बनाओगे। लाइक सपोज करो मैं अभी आपके साथ ये आपको कहूं कि मुझे आपने 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन बना के देना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपने कहना है सर हम ऐसा कर लेते हैं, आप सबसे पहले हमें एक फ्लास्क दे दें जिसे हम मयरिंग फ्लास्क भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ऐसे नंबरिंग की होती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों यहां तक जो नंबरिंग की हुई है हमने इस पॉइंट तक, वो हमारे पास है 1 लीटर या फिर 1 DMQ। याद रखना 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 DMQ के। इस तरीके की नंबरिंग की होती है मोस्टली। अच्छा जी, आपने एक मयरिंग फ्लास्क लेनी है और उसके अंदर बच्चों आपने थोड़ा सा, हम सपोज कर लेते हैं जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ले लिया है। ये वाटर है जी, वाटर, ये नहीं। अब बच्चों मैंने आपको बोला है कि आपने क्या करना है, मुझे 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन बना के देना है। तो बच्चों आए मैं आपको सिखाता हूं कि 1 मोलर NaCl का जो सोल्यूशन है वो आप कैसे बना सकते हो। बच्चों बेसिकली हम जब 1 मोलर सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप 1 मोल NaCl का जो सल्यूट है उसको अगर आप क्या कर दो, यहाँ वाटर में डिजोल्व कर दो, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं 1 मोलर NaCl सोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 1 मोल NaCl लेना है। तो बच्चों अगर आपको मोल वाली बात भी नहीं आती तो आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 1 में मोलर मैथ्स पढ़ा होगा। मोलर मैथ्स किसी भी मालिक्यूल, किसी भी कंपाउंड, किसी भी उस फार्मूले के अंदर जो बच्चों एटम्स होते हैं उनके मैथ्स को जब आप सम कर देते हो तो वो उसका क्या कहलाता है, मोलर मैथ्स। तो बच्चों आपने क्या करना है, NaCl का मोलर मैथ्स कैलकुलेट कर लेना है। और देखो NaCl का मोलर मैथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का मैथ्स होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। बच्चों आप इन दोनों को सम करो तो ये बनता है 58.5 ग्राम। आपने लैब के अंदर वेट बैलेंस पड़े होते हैं। आपने क्या करना है, NaCl का 58.5 ग्राम लेना है और उसको बच्चों आपने क्या करना है, यूं इस फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है। और जब आप इसके अंदर डाल लो तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर से बच्चों इसको वाटर इसमें ऐड करते रहना है तब तक जब तक बच्चों ये आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ इस पॉइंट तक ना आ जाए। जब 1 लीटर तक आ जाए तो आपने क्या कर देना है, इसको यूं ऊपर कोई ढक्कन शक्कन लगा के इसको आपने क्या करना है, शेक करना है। शेक करने के बाद जो आपका सोल्यूशन होगा, अब आप उसको कह सकते हो कि ये क्या है, 1 मोलर सोल्यूशन है NaCl का। मीन्स
आपने सल्यूट का 1 मोल लेना है, या जो सल्यूट जिसका आप सोल्यूशन तैयार करना चाहते हो उसका जो मोलर मास होता है वो लेना है ग्राम में, और आपने उसको किसके अंदर डिसॉल्व कर देना है, इस वाटर के अंदर। ये थोड़ा सा मौजूद है, ये भी ना हो तो ये भी कोई इशू नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं पहले हमें कितना पानी लेना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों कि आप ये खाली आप फ्लास्क ले लो और इसके अंदर आप 58.5 ग्राम आप इसमें जो है वो क्या कर दो, NaCl ऐड करो, और फिर आप इसको यहाँ 1 लीटर तक या 1 dm³ तक आपने इसको वाटर से क्या कर लेना है, भर लेना है और शेक करना है। शेक करने के बाद आपको 1 मोलर सोल्यूशन मिल जाना है NaCl का। छोड़ो, NaCl का सोल्यूशन नहीं बनाते। मैं सपोज करो आपको कहता हूं भैया आप ऐसा करो, मुझे 1 मोलर सोल्यूशन NaOH का बना के दिखाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन आपने बना के देना है जी NaOH। बच्चों आप लोगों को अगेन आप या तो एक काम करो, आप 1 मोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो और उसको इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करो, और फिर आप इसको 1 लीटर पानी का तक यहां तक भर लो, शेक करो। जो सोल्यूशन तैयार होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप परेशान होंगे कि मोल कैसे लेना है, तो मोल में बेटा बेसिकली हम उस चीज का मोलर मास लेते हैं। तो मोलर मास देखो कैसे निकालना है, ये भी आप 9th क्लास में सीख चुके हो। सोडियम का मास होता है 23, ऑलरेडी भी बता चुका हूं, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। आप इसको सम करोगे तो बच्चों ये आएगा 40 ग्राम। आपने 40 ग्राम बच्चों क्या लेना है, NaOH, और उसको आपने इस मेजरिंग फ्लास्क में डाल देना है, और मेजरिंग फ्लास्क को बाद में आपने 1 लीटर तक वाटर से बच्चों भर लेना है, और फिर ऊपर को ढक्कन शक्कन रख के आपने इसको शेक करना है। जो सोल्यूशन तैयार होगा वो आपका 1 मोलर सोल्यूशन होगा NaOH का। लाइक सपोज करो मैं आपको कहता हूं नहीं जी आपने ग्लूकोज का मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बना के देना है। आप लोग जानते हो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। तो आपने 180 ग्राम ग्लूकोज लेना है और उसको मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करना है, और फिर बाद में आपने उस मेजरिंग फ्लास्क को इतना ज्यादा पानी से भर लेना है कि वो जो मेजरिंग फ्लास्क है उसकी जो रीडिंग है वो वाटर की वो कहां तक आ जाए, 1 लीटर तक आ जाए। तो वो भी फिर उसे शेक कर लो, वो भी जो आपका सोल्यूशन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। लाइक H2SO4 का बनाना चाहते हो तो बच्चों H2SO4 का मोलर मास निकालो, आई थिंक सो वो 98 होता है। तो आप 98 ग्राम H2SO4 लो, उसको आप मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करो, और फिर आपने बाद में उसे आपने 1 लीटर पानी तक आपने इसको भर लेना है। तो जो सोल्यूशन होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा बच्चों किसका, इस H2SO4 का। चले, ये तो आपकी कहानी थी आपकी बुक की, जो जस्ट 1 मोलर आपको सिखा रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपकी बुक में वो लिखता भी है, वो एंड पे लिखता है कि जो 2 मोलर सोल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है 1 मोलर सोल्यूशन से। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड का मतलब है कि गाढ़ा है, कि सल्यूट की मिकदार ज्यादा है। बच्चों एक बात याद रख लो, सपोज करो मैं आपको कहता हूं नहीं जी आपने मुझे 1 मोलर NaOH सोल्यूशन नहीं बना के देना बल्कि 2 मोलर NaOH का सोल्यूशन बना के देना है, और मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि ये बताओ 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन जो है वो ज्यादा
कंसंट्रेटेड है या 2 मोलर, या ये पूछूं आपसे कि आपको 2 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाने के लिए ज्यादा NaOH चाहिए या 1 मोलर, तो जो एक बार याद रख लो, सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि जी 2 मोलर आपने क्या बनाना है NaOH, तो आपने ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, थोड़ी सी आपने यूज करनी है, ज्यादा नहीं कभी किया करनी। चले बच्चों देखो, आपने क्या बनाना है 2 मोलर NaOH का सोल्यूशन। 1 मोलर बनाना हो तो आपको 40 चाहिए ग्राम NaOH। अब अगर 2 बनाना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, डबल, मींस आपने सल्यूट की मिकदार बढ़ा देनी है। अगर आप 1 मोलर बनाने के लिए आपको 40 ग्राम चाहिए, तो बच्चों 2 मोलर बनाने के लिए आपने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा 80 ग्राम। मींस आप 80 ग्राम लो, उसको इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करो और फिर अगेन उसको 1 लीटर पानी तक भर लो। पानी चेंज नहीं करना, वाटर फिर भी क्या रहेगा, वही 1 लीटर तक आपने उसे भरना है। लेकिन पहले वाला जो 1 लीटर था उसके अंदर सैल्यूट 40 ग्राम था, जो 2 मोलर है बच्चों उसके अंदर सैल्यूट कितनी हो गया है, डबल हो गया है, मींस के 80 ग्राम हो गया है। इसका मतलब है सैल्यूट की मिकदार 2 मोलर में क्या है, ज्यादा। अगर 2 मोलर में ज्यादा है तो डेफिनेटली जो 2 मोलर सोल्यूशन होता है बच्चों, वो मोर कंसंट्रेटेड होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है देन द 1 मोलर सोल्यूशन। लाइक सपोज करो, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये कहता है कि नहीं जी आपने 0.5 मोलर NaOH का सोल्यूशन बना के देना है, तो बच्चों वो कैसे बनाओगे आप। देखो 1 मोलर बनाने के लिए आपको 40 ग्राम चाहिए था, 0.5 बनाना है तो आप 1 मोलर का क्या कर लो, हाफ कर लो। तो 1 मोलर का हाफ कितना बनता है, 20 ग्राम। तो आपने क्या कर लेना है, 20 ग्राम NaOH लेना है, और बच्चों उसको आपने क्या करना है, आपने इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करना है, और फिर इसके अंदर इतना ज्यादा पानी ऐड करना है कि ये पानी कहाँ तक पहुंच जाए, 1 लीटर तक। फिर इसको शेक करना है, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। और यूं बच्चों आप एक मोलर सोल्यूशन की क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरीके से मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो इसको एंजॉय करो बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।